ओम। सभी को नमन करते हुए मैं आज की इस पवित्र सायंकालीन वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा जी का कि जो हमें योग के द्वारा हमारा जीवन ठीक कर रहे हैं। आपका आर्य समाज के प्रांगण में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हम सब की गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। भाई जितेंद्र जी, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और विशेष रूप से मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं कि आप सभी अगर इस कार्यक्रम में ना आते तो हमारा ये कार्यक्रम इतना अच्छा ना होता। तो आप सभी रतिया से ऑनलाइन आए हैं, इनका अभी ऑनलाइन है रतिया। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा जी, ठीक है। आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अभी रतिया से मुझे बता रहे थे कि नीरू मेहता जी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, और ऑस्ट्रेलिया से मैंने जैसे कल बताया था आपको, तो लोग इतनी दूर दूर से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक बार रतिया जी वालों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप। अब मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से एक अभिनंदन करें आप। वर्मा जी के लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा। ना गिनकर सिखाते हैं, ना तोलकर सिखाते हैं, हमारे योग शिविर के वर्मा जी तो दिल खोलकर हमें सिखाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। धन्यवाद। ओम। ये जो पेपर मैंने रखा है, आज मैं सुबह जब अपनी साधना कर रहा था उसमें कुछ रोगों का अंदर से कुछ आवाज आई, भाई ये भी बताना चाहिए, क्योंकि वो काफी चीजें हैं माइंड के बारे है। तो कहाँ से रोग शुरुआत होता है, यहां बोला भी जाता था डिजीज स्टार्ट फ्रॉम द माइंड। माइंड कहां है? शरीर के भीतर है, मस्तिष्क तो है, माइंड। क्या उसकी कोई पावर है माइंड की? आप यहां पहुंचे, कौन लेके आया आपको? माइंड। शरीर एक माध्यम था। आप घर से चले, रास्ते में आपको ख्याल आ जाता कि चलो आज छोड़ो, योग की कक्षा को छोड़ो, कहीं और निकल जाओ। ये मन का खेल है सर। और दूसरी बात, मन, घर का क्लेश, कंट्री टू कंट्री का क्लेश कौन करवाता है? शरीर, मन। क्रोध कौन करता है? मन। लालच, मन। शराब पीना शरीर करता है? नहीं, मन। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, मन। फ्रस्ट्रेशन, मन। डिप्रेशन, मन। सुसाइड, मन। ये सारा कुछ मन कर रहा है। और मन की उत्तेजना आपके शरीर पर, ग्रंथि प्रणालियों के ऊपर, ग्लैंड्स के सीक्रेशन के ऊपर, चाहे लीवर है, चाहे पैनक्रिया है, और चाहे पीनियल है, चाहे पिट्यूटरी है, थायराइड है, इसका इम्बैलेंस होने लगता है जब मन उत्तेजित होता है। बीपी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव होना, एक अकेला शरीर करता है? नहीं, मन करता है। हर चीज में मन इन्वॉल्व्ड है। मिस्ट्री ऑफ द माइंड। मिस्ट्री क्या है? डिफिकल्ट टू बी टोल्ड, डिफिकल्ट टू बी एक्सप्लेन्ड। ये जो मन के कारण लालच, ये क्रोध और कई चीजें हैं, आपको मैं बता भी देता हूं। एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, शैतान
शैतान शरीर होता है या मन होता है? मन होता है। नेगेटिविटी और कंपैरिजन, जेलसी, अनसर्टेनिटी, फियर कहां होता है? शरीर में होता है, मन में होता है जी? मन में होता है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, इसकी है ये सारी चीजें। कॉन्शियस माइंड, इसकी लिमिटेशन है। अगर आपसे, हमसे कोई पूछे, हम लोग कहते हैं लिमिटेशन क्या है? मैं 32 सेक्टर का रहने वाला हूं, फलाने मकान नंबर में रहता हूं, चंडीगढ़ फलानी जगह है, दिस ऑल दैट, आई एम द सिटीजन ऑफ द इंडिया। ये एक लिमिटेशन है, पर ईश्वर ने तो ऐसा नहीं बनाया। अब ईश्वर ने क्या बनाया आपको? आई एम द सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स, आई एम द सिटीजन। ये एक छोटी सोच है, वो एक उसका अनलिमिटेड विस्तार है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड। ये मन का जो कॉन्शियस माइंड है, ये बात है, डिजीज स्टार्ट फ्रॉम द माइंड। अगर लालच है, क्रोध है, सीधी सी बात है, शरीर में भी विकार है, आएगा ही आएगा। क्योंकि हमने जो रोग को दूर करना है, जड़ से करना है। यह भी कहा जाता है और है भी, जो ही आप क्रोध करते हो, जेलसी करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, द सीड ऑफ द डिजीज इज सोन। बीमारी का बीज आदमी बो लेता है जब ऐसी बातें करते हैं। अब दूसरी बात, मन, एक है मिस्ट्री ऑफ द माइंड, एक होता है मिस्टिक। अब इससे क्या होता है? मिस्टिक से आप जो करते हो, आनंद की प्राप्ति, गॉड रियलाइजेशन, बोल्ड, करेज, सुख, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, और ये है क्रिएटिव, इनोवेटिव, ये सारा कुछ दूसरी तरफ का खेल है। तो योग आपको क्या सिखाता है? कंट्रोल द माइंड। माइंड कैसे कंट्रोल, वास्तव में ये बात क्या है, इस रहस्य को जान लेना। आप मन नहीं हो, आप विचार जो आ रहे हैं, आप वो नहीं हो। मन जड़ है। जड़ वो चीज होती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई बेस नहीं होता उसका। आपको यार क्या बात कर दी इसने, आपको अभी रियलाइजेशन करवाया जाएगा। ये विचारों की भीड़ चलती रहती है। आप किसी से बात करो ना करो, अंदर ये इंटरनल स्पीकिंग, इंटरनल थिंकिंग चलता रहता है, और उसका जो नेगेटिविटी होती है, उसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर दोहराते हुए, आपके ग्लैंड्स के ऊपर, आपके हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, श्वसन क्रिया के ऊपर, ये सारा कुछ पड़ता है। दुनिया भर के कलेश अगर मन को साधा ना जाए, उससे भी अधिक बात और करते हुए आप कहते हो यार बंदा बहुत धार्मिक है। आपने देखा होगा धार्मिक आदमी भी गलत काम करते हैं, धार्मिक आदमी भी गलत काम करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो तो धार्मिक है, मन को नहीं साधा। साधु वही होता है जो मन को साधु, उसकी कोई डिमांड ही नहीं होती, उसकी कोई डिजायर ही नहीं होती। तो इसलिए मन को बार बार शोधन करना, इसको अपना नियंत्रण में रखना, ये आपको योग सिखाता है और कुछ नहीं। मन शरीर का भाग नहीं है, जस्ट ए सेंसेशन। अब मन क्या काम करता है? आपकी आंखें, आपका कान, आप स्मेल करते हो, अकेली आंख कोई काम नहीं कर सकती। कैसे? उसको भी देख लेते हैं। आप इसको देखो क्या है, सिर्फ आंख खोल के मन को मत केंद्रित करना, मन को अटैच मत करना कि ये माइक है। इसका रंग देखो, मन को पीछे हटा लो, अकेली आंख देख रही है आपकी। देखो, आपको कुछ बताती है जी? नहीं बताएगी।
ये माइक है तब पता चलेगा जब मन कहेगा हां ये माइक है। अकेली आंख, ये सामने पड़ा है पत्थर या कुछ और ये पड़ा हुआ है, आप देखो इसको, डिटैच द माइंड। अकेली आंख सिर्फ ऐसे रहेगी, क्योंकि मन पीछे है, डिटैच है। जब उसको अटैच कर दोगे तब वो कहेगी वो घड़ी है, इतना समय हो गया। मतलब क्या है, इंद्रियां कुछ अकेली काम नहीं कर सकती। आपकी जानकारी के लिए, एक बार इंद्रियों में झगड़ा हो गया। ये अभी प्रधान जी ने जो बात कही, ये धोखे की बात कही थी कि ये सब कुछ मन ही कराता है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। शरीर इतना पावरफुल नहीं है जितना मन है। तो मन के द्वारा आप स्वस्थ भी हो सकते हो, मन के द्वारा आप रोगी भी हो सकते हो। इसलिए अब मन का ये जो है शोध कैसे होता है, किस स्थिति में होता है, जो आप कल करने जा रहे हो योग निद्रा, रोज आप आते ही बैठते मेडिटेशन में होते हो, रोज आप प्राणायाम करते हो, रिलैक्सिंग पोजीशन में करते हो। अब जैसे आप शवासन में लेटते हो, बाद में आप इतना सुकून क्यों महसूस करते हो? मन की व्यापार जो होता है, मन का व्यापार, बोलना, सुनना, अपने आप बातचीत करे जाना, ये समाप्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं लॉकडाउन ऑफ द माइंड। मन का लॉकडाउन हो गया। परंतु अगर जब आप शुरुआत में करते हो, जिस आदमी का जैसे लॉकडाउन में आप कहते थे लो जी फलाने आदमी का व्यापार थोड़ा कम हो गया या बंद हो गया, उसको तकलीफ होगी। जब इसको ट्रेंड नहीं किया जाएगा तो इसको भी तकलीफ होती है। भी ये क्यों चुप करके बैठ गया, क्यों आंख बंद करके बैठ गया, ये कहेगा आंख खोल ले, आंख खोल ले। परंतु जब ट्रेनिंग इसको मिल जाती है तो अब आप सुकून को महसूस करने लगते हो। अगर वो सुकून स्वभाव अपने जीवन में हमने ना महसूस किया तो जीवन व्यर्थ है, सीधी सी बात है। अब बात आ रही थी कि आप मन नहीं हो, विचार नहीं हो। अभी आप देखोगे, धीरे से स्थिर आसन पर बैठे, अब धीरे से आंखें बंद कर लो। रीढ़ गर्दन एक लाइन, आंखें बंद, ऐनक उतार लेना और धीरे से माथे को ढीला छोड़ दो। सहज अवस्था में बैठो, स्वाभाविक स्थिति में बैठो, जैसे भी आप बैठ सकते हो। परंतु आपका ध्यान बारंबार कोई खिंचाव, अनकंफर्टेबल दबाव के ऊपर ना जाए। आते जाते विचार दर्शन करें। विचार कैसा भी हो, भला हो, बुरा हो, डजंट मैटर। केवल जो सहज अवस्था में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके प्रति जागरूक हो जाओ। ऑब्जर्व योर थॉट्स। कोई विचारों के साथ संघर्ष नहीं करना, एक सहज अवस्था में विचार दर्शन करें। इसी को बोलते हैं भीतर से जागना, भीतर से अलर्ट होना। परंतु आप विचार दर्शन करते जाएं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विचार आए।
विचार कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, केवल आप विचार दर्शन करो। इनकी सफाई होने दो, इनको थोड़ा खाली होने दो, फिल्टर्ड हो जाने दो। नाउ विचार दर्शन करते हुए इनवाइट द थॉट्स। कोई भी रुचि का विचार, नेगेटिव पॉजिटिव, लाओ। विचार नहीं आएगा क्योंकि आप अंदर से अलर्ट हो चुके हो। वो बेहोशी की स्थिति से जब विचार आते हैं, परंतु आप खुला न्योता दो विचारों को। इनवाइट दी थॉट्स। इस क्रिया को विचार सर्जन की क्रिया बोलते हैं। अभी आप विचारों को इनवाइट कर रहे हो खुले मन से। गर्दन नीचे ना झुक जाए, ये विचार सर्जन की क्रिया है। अब विचार विसर्जन। विचार आए और लेट इट गो। विचार आए और जाए, यू आर अनकंसर्न्ड। गर्दन नीचे ना झुक जाए। विचार आए, उसको जाने दो। विसर्जित हो जाने दो। कोई रोक नहीं। अगर विचार नहीं आ रहे तो इससे अभिप्राय है आप वास्तव में अननेसेसरी थॉट्स नहीं हो। थॉट्स नहीं हो। वो तो एक मैनिफेस्टेशन है। सीम्स टू बी ट्रू बट नॉट ट्रू। ये कैसा सत्संग है? अपना आप अपने को देखना। क्योंकि हर चीज में आप कहते हो माइंड मैटर, माइंड मैटर, माइंड मैटर। मास्टर द माइंड, मास्टर द लाइफ। अदरवाइज माइंड विल कंट्रोल यू। जब माइंड विल कंट्रोल यू, वो सब क्लेश, तकलीफ, क्रोध, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, धीरे से शांत। आंखें खोले ना। आपने देखा होगा, एक होता है साधारण व्यक्ति क्या है। और भी आपको बात बता देता हूं। मैं पार्क में योग अभ्यास करवा रहा था। वहां एक बैठे हुए थे भल्ला साहब। एक 9 सेक्टर से आदमी आया। जो भल्ला साहब थे तकरीबन 80+ थे। उन्हें बंदे ने उन्होंने किया, जी भल्ला साहब थोड़ी एक गल दसा, जागदा होया आदमी सुता ही रहता है। अब उनको समझ नहीं आई गल। मैंने सुन ली, मैं समझ गया ही इज राइट। अब वो 80+ थे। कहने लगे इसके क्या कैसे है?
हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। जागता हुआ आदमी सोया रहे। आप कभी देखना, आपका शरीर और मन इकट्ठा नहीं होता। शरीर कहीं और बैठा हुआ है, मन कहीं और होता है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तब योग होता है, अदरवाइज वियोग है। आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर दोहरा रहा हूं, डिजीज स्टार्ट फ्रॉम द माइंड। एक उत्तेजित विचार, चिंता, सब कुछ वहां से शारीरिक रोग, कष्ट पैदा होता है। इसलिए मन के ऊपर कंट्रोल करना, इवन जो ये पार्किंसंस है, ये सारा खेल उसी का है। द मोमेंट यू स्टेबलाइज योर बॉडी, माइंड अपने आप चुप करके बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि इसको किसी ने टेक्निक बता दी, भैया आप चुप कर जाओ, शांत बैठ जाओ। ये थोड़ा गर्दन नीचे झुका लेगा, ऐसे हो जाएगा, तब अपना काम करेंगे, तो माइंड अपना काम करेगा। तो इसलिए आपके पास ईश्वर की जो श्रेष्ठ रचना है, ये शरीर है, मानव शरीर। ये सारा कुछ मन के द्वारा ही आप रियलाइजेशन कर सकते हो। मन से ही दुखी होते हो, मन से ही सुखी होते हो। तो मन का ये सारा संसार में खेल है। आपकी ही जानकारी के लिए, मन और आत्मा एक ही चीज है। अब आपको कैसे? अलोन आपका जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, दैट इज प्योर। अलोन ही इज द प्योर। वहां कोई चीज मिलावट नहीं है। जब आप बैठते हो स्टिल, आप वही प्योरिटी अपने अंदर महसूस करना शुरू करते हो। इसलिए कम से कम थोड़ा समय अपने साथ जरूर बिताया करो। दिस इज माई सिंसियर एडवाइस। क्योंकि जब जब आप ऐसे बैठोगे, आप इनोवेटिव बनोगे, अंदर से क्रिएटिव बनोगे। क्योंकि जिन महापुरुषों को भी कुछ उपलब्धि होती है, जो भी उपलब्धि होती है, वो सिर्फ बैठने से ही होती है। एक बार पहले भी जिक्र किया था, थोड़ा सा छोटी सी बात है, परंतु बहुत प्रेरणादायक है। कभी घर पे अपने जो घड़ी है, इसको सुनने का प्रयास करना। आप कहते हो समय बहुत तेजी से चल रहा है, आज शनिवार है, फिर अगला शनिवार आ जाएगा, फिर साल निकल जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा। परंतु वो तो समय चल रहा है। घड़ी क्या कहती है? जो सेकंड्स वाली सुई है, टिक टिक टिक, मतलब टिक के बैठ, टिक के बैठ, उसकी इबादत कर। जब आप इबादत, कुछ मत बोलो, सिर्फ चुप करना आ जाए आदमी को, अपने आप उस चीज को अनुभव कर लोगे। सिर्फ चुप करना। ये जो इंटरनल अपना थिंकिंग है और इंटरनल स्पीकिंग है, ये आपको उस चेतना से, प्योरिटी से बहुत दूर रखती है, आपको उसके नजदीक आने नहीं देती। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर आपके भीतर है, परंतु भीतर रहते हुए आप उससे कोसों दूर रहते हो। किस कारण? मन के कारण, विचारों के कारण। इसलिए एक बार मैं आपको फिर थोड़ा सा इसका अभ्यास करवाते हुए, चाहे 1-2 मिनट का ही होगा, परंतु काइंडली कोऑपरेट, बियर विद मी। अब देखो, अगर मेरी गर्दन ऐसे हो गई, मैं विचारों में चला गया, सोच विचार में चला गया, इसको बोलते हैं तुम ना जाने किस जहां में खो गए। तू चला गया भाई, इधर से कितने घूम गया तू? ओनली यू आर अलर्ट जब आप स्थिर और स्टेबल बैठते हो। आंखें बंद करना और रीढ़ को और गर्दन को सीधा करना, केवल 1 मिनट के लिए। केवल शरीर स्थिर, नो मोर फिजिकल मूवमेंट प्लीज।
मन की क्या स्थिति होगी केवल शरीर स्थिर करते ही? धीरे से आंखें खोल लेना। शरीर स्थिर होते ही मन स्थिर होता है जी। मन चुप करके बैठ जाता है, ऐसा हुआ? महसूस नहीं हुआ? तो यही है, इसी को बोलते हैं सत्संग। सत्संग क्या? सत्य का संग। मन शांत होगा तो आप उस सेंसेशन के माध्यम से, कोई तो उसको चला रहा है, धक 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 चल रहा है। आपने सुना भी होगा, अंदर ये सेंसेशन होता है, कहीं दबाव, कहीं खारिश, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो जब जब आप ऐसा बैठते हो, आप उस ईश्वरीय शक्ति का एहसास करते हो जो मन से परे। देखो, कायातीत, आपको ये बात इसलिए बताना उचित है क्योंकि आपको इस चोले में हो। कायातीत क्या होता है? काया से परे। इंद्रियातीत, आंख कान जो सुनते हैं, आप सुनते हो, देखते हो। इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे। मनोतीत, मन से परे। आपका संबंध कुछ और भी है। यू आर काम एंड पीसफुल। वो आत्मिक गुणों का विकास है। आप काम एंड पीसफुल हो, ये तभी महसूस करोगे जब आप शरीर को स्थिर करते हो और मन अपने आप शांत। देखो ये एकदम कैसे कोरिलेटेड है। कोई बोलकर भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ईगो किस में होता है? मन में। शरीर में तो कुछ नहीं है, सारा कुछ मन का खेल है। इसलिए बोला जाता है कंट्रोल दी माइंड, कंट्रोल दी लाइफ। ये जो है माइंड वाली बात, पशु पक्षियों और हमारे में यही अंतर है। मन उनके पास नहीं है, उनको जो मिल गया उन्होंने खा लेना है। हमें क्या है? इतने मिष्ठान चाहिए, वो चाहिए। ये कौन डिमांड करता है? मन। मन के द्वारा ही आप हीरो हो, मन के द्वारा ही आप रोगी हो। तो इसलिए जब जब आप शरीर को स्टेबल करते हो, हिलना एक रोग है, आंख का ब्लिंक होना एक रोग है। आंख क्लोज मतलब आई क्लोज। अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो, आई विल सिट स्टिल, आई विल क्लोज माई आई। मैं तनिक भी हिलूंगा नहीं। कब तक मैं हिलता रहूंगा? कब तक हिलता रहूंगा? जरा पूछ के देखना, जिस आदमी का शरीर कहीं से हिलता हो, चाहे बाजू है, चाहे कुछ टांग है, चाहे गर्दन है, कुछ भी है, उसका क्या हालत होती है। इसलिए ट्राई टू बी स्टेबल, ट्राई टू बी स्टेबल। ये समाधान आपको मेडिसिन क्लिनिकली नहीं मिलेगा, परंतु आपको जब आप अभ्यास करोगे तब ये चीजें होती हैं। कुछ लाइनें हैं बहुत अच्छी हैं, आपको थोड़ा विश्वास भी पैदा हो। जैसे प्रधान जी ने कहा था अभी कि कुछ दिन यहां 8 दिन का शिविर लगा, परंतु उसके बाद आपने खुद भी करना। जैसे मैडम यहां पर करवाते हैं तो इनको आप कोऑपरेट करिए, आपका फायदा होगा। ये जो मैं पंक्तियां बोल रहा हूं, ये केदारनाथ जी केदार हैं, स्टेट लेवल के कवि। वो वहां पर आते थे, उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, वेरी इंस्पायरिंग थॉट्स। क्या कहते हैं वो? पेट अंदर छाती बार, चेहरे ते मुस्कान है, योग करन वाले दी एहो एक पहचान है। योग साधना सब नू दिंदा ए वरदान है, जो सारी उम्र आदमी नू रखदा जवान है। योग साधना विच आदमी जो आएगा, मुर्दा दिल आदमी जिंदा दिल कहलाएगा। योग साधना विच सब कुछ ओह मिल गया, चेहरे ते आया नूर, हुस्न और भी खिल गया। प्राणायाम साहां दा रखदा ध्यान है, साहां दी डोरी उत्ते बद्दा ए इंसान है। आप आओ ते ले आओ अपने दोस्तां नू भी, इस तो वड्डा कोई होर पुन ते ना दान है। योग साधना विच ध्यान जिस दा लग गया, जिंदे जी उसदा हो गया कल्याण है। योग साधना करन नाल
बीमारी दा हुंदा नाश है। केदारनाथ उनका नाम था। केदार ऋषि मुनिया दा यह फरमान है। तो ये थी उनकी पंक्तियां। इंस्पायरिंग थॉट्स होते हैं ये। देखो कि कौन नहीं चाहता मेरे चेहरे पर मुस्कान रहे। पेट अंदर छाती बाहर चेहरे ते मुस्कान है। योग करने वाले दी यही ओनली स्माइल उसी के चेहरे पर होगा जिसको डिवाइन कहते हैं। बाहर लोग आपको हंसते देखते हैं, दैट इज नॉट ए डिवाइन। वो अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर आगे जाके कभी कहेंगे मेरे घुटने में दर्द है, कभी वहां दर्द है, मेरे को बीपी है, ये है वो है। तो ये जो अभ्यास है ऐसा अभ्यास है। अभी धीरे से हथेलियां घुटनों के ऊपर। थोड़ा शरीर को डिटॉक्स करते हुए, पॉल्यूशन ऑफ द माइंड, शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। कपालभाति प्राणायाम। कंठ ढीला रखना, करते जाओ। आवाज ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने कंठ को दबा रखा है। रिलैक्स द थ्रोट। नासिका से सांस को बाहर छोड़ते जाओ। एक स्वाभाविक स्थिति में आप सांस को छोड़ रहे बाहर, जहां कोई उत्तेजना नहीं है, कोई अग्रेसिवनेस नहीं है। स्वाभाविक स्थिति जो मेरा स्वभाव है, आंख बंद रखना, केवल सांस को बाहर छोड़ते जाओ। करते जाना। ध्यान केवल सांस को बाहर छोड़ने पर। पहले और दूसरे के बीच अपने आप सांस भीतर प्रवेश करता है। ये सब कुछ आपको जानकारी है, परंतु आप सांस को बाहर छोड़ते हुए कंधे ढीले रहे। छोड़ते जाना, आंख बंद रखना। बाहर कुछ नहीं है। इतने साल हो गए बाहर देखते हुए, कुछ दिखा तो है ही नहीं। गर्दन सामने। मुझे अंदर से स्वस्थ होना है। केवल स्वस्थ ही नहीं होना, मुझे उस ईश्वरीय शक्ति का एहसास करना है, विच इज प्योर। आप उसका भी एहसास करोगे। अभी आप जानते हो, जब मन की क्रिया रुकती है, मन शांत होता है, तब आप उसका एहसास कर पाते हो। अन्यथा पूरा जीवन पश्चाताप, रिग्रेट में निकल जाता है। ताकि मैं अपनी स्टेटमेंट पर रहूं, आई लिव्ड फुली, मैंने पूरा भरपूर जीवन जिया। ये वही कह सकता है जिसने अपने स्वभाव को जाना। केवल नासिका से सांस को बाहर छोड़ना, जैसे आप नाक को साफ करते हो, स्नीजिंग करते हो। कंठ ढीला रहे। करते जाना। आप कभी थकोगे नहीं। माथे को ढीला रखें। अभ्यास करते जाना और दोनों हाथ की उंगलियां अंगूठे पेट पर रख लेना, नाभि के दाएं बाएं। वहां महसूस करें क्या हो रहा है। सांस को बाहर छोड़ते जाओ ताकि अनुभव करें हम, ताकि आप कह सको, हां मैंने ये अनुभव किया। अंदर वाले ऑर्गन्स पर क्या प्रभाव है,
आप धीरे धीरे इनको थोड़ा ऊपर लेके जाना। अंदर कैसा सिस्टम है, बेशक आप डॉक्टर नहीं हो, परंतु अनुमान तो लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस तो है। अब हाथ आपके घुटनों के ऊपर, अंतिम बार सांस को बाहर निकाल देना, तीनों बंद। ठोड़ी कंठकुप के साथ, पेट खिंचा उठा हुआ रीढ़ के साथ और निष्कासन अंग खिंचे हुए। यथाशक्ति रुकना। सांस ठहरते ही ये क्या स्थिति है आपकी, ये कैसा शांत है भीतर आपके। धीरे से बंद खोल देना, इनहेल डीपली और तीनों बंद। ये सब कुछ ऑब्जर्व कौन कर रहा है, आपका अपना आप। धीरे से बंद खोल देना, शांत बैठना। धीरे से आंखें खोले ना। इसमें क्या बात थी कि आपने आखिर में जो बंद लगाए, उसके बाद कुछ क्षण आपका सांस ठहरा हुआ था। विचार नहीं चलते, क्योंकि सांस चलता है तो विचार चलते हैं। क्लिनिकली आपको ये चीजों का नहीं पता लगेगा। आपने वो बात सुनी, अंदर कुछ और भी है। एक वो आपने पुराना गाना सुना होगा, क्या उसमें, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। आगे क्या कहता हूं, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने मन का ये खेला। लुक चुप तमाशा देखे, लुक चुप तमाशा देखे, बाहरे तेरी खुदाई। लुक चुप तमाशा देख रहा है भाई, ये बंदा बाहर नो उलझा हुआ है, इन्हों उलझा ही रहने दो। ये है इसका मतलब सर। बाहर है तेरी खुदाई, तू मेरे पास होता हो भी मैं कभी तेरा जिक्र ही नहीं करता। सिर्फ फिर दोहराते हुए, धार्मिक होना आध्यात्मिक होना दोनों में बड़ा अंतर है। धार्मिक आप धर्म सभी मानते हैं, परंतु आध्यात्मिक भीतर से जागना, आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, ये है सारा कुछ। जब जब आप ऐसे बैठते हो, आपको योग बहुत आगे तक ले जाना चाहता है, सिर्फ रोगों तक ही नहीं उलझना आपको। अभी भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों नथनों से वेग और संतुलन के साथ सांस को लेना छोड़ना आरंभ करें। कैसा घर्षण है ये, करते जाना करते जाना। प्राण
प्राण ईश्वर है। हर एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द प्राण आपके भीतर, चाहे निष्कासन है, पाचन है, श्वसन है, परंतु सांस को बराबर लेते और छोड़ते अभ्यास जारी रखें। मुझे उसी को अनुभव करना है जहां सब कॉन्शियस सक्रिय होता है। अब धीरे से शांत बैठ जाओ, आंखें बंद रखना। नो मोर फिजिकल मूवमेंट प्लीज। कैसे सांस ठहरा हुआ है? विचार, आप विचार है ही नहीं हो। ये कैसे स्वस्थ है, ये कैसा प्योर है, ये मस्तिष्क को कैसा सुकून मिल रहा है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भीतर है, चाहे आपका स्वास्थ्य है, और आपको यह अनुभव हो गया होगा रोग केवल दो तरह के होते हैं, शरीर और मन में। दोनों का समाधान योग में है। जब मैं विचारों से शुद्ध रहूंगा, शरीर को शुद्ध रखूंगा, धीरे से आंखें खोल लेना। आसन खोलते हुए टांगों को फैला लेना, थोड़ा हिला लें। पांव गोलाकार, आगे जाते समय पंजों को तान देना ताकि टखनों में लचक पैदा हो। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। पांव खुले, पंजे तने हुए, सांस भरते हुए, नाक दाईं और पृथ्वी पर। ऊपर श्वास भरते हुए बाईं ओर, ऊपर दाएं, बाएं, ऊपर। पैर मिला लेना, घुटनों को मोड़ते हुए धीरे से रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ। करते जाना, करते जाना, आप थकोगे नहीं। थोड़ा करके देखो। वापस सीधा लेट जाना, शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए दोनों पांव यथाशक्ति जितना संभव हो सर के पीछे लाने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को पांव से आगे निकाल का प्रयास ताकि रीढ़ में लचक पैदा हो। बाजू कानों के साथ, आगे पीछे नहीं, एक साथ, टांगे सीधी, पंजे तने हुए। धीरे धीरे पूरा आनंद लेते हुए रीढ़ का एक एक वडपरा पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। वापस शरीर ढीला छोड़ देना।
धीरे से उठे, सामने क्रिया को देखते हुए नीचे देखें, नितंब ऊपर नहीं, बहुत अधिक नीचे भी नहीं, हथेलियां जमीन के ऊपर, मुट्ठी बंद नहीं। आप कमजोर नहीं हो जी, हाय हाय कोई बड़ी बात नहीं है, वापस आ जाना जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो अब क्या है इसमें, आपका पेट कम हुआ, ये टेनिस एल्बो का दर्द, कंधों के दर्द, क्योंकि ना करने से शरीर जाम हो जाता है, जंग लग जाता है। जैसे आप नई कोठी बनाते हो, उसके दरवाजे कुछ दिनों के लिए खुले छोड़ दो, वो चिटनी लेने लगती, यही बात होती है। एक बार फिर इसी को अभ्यास करते हुए रुके, कमर नीचे बच्चे, कमर नीचे, हाँ कमर नीचे, और नीचे करो, और नीचे करो, हाँ देखो इनको साथ वालों को, वापस आ जाना। अभी धीरे से इस पोजीशन में, एड़ियां पृथ्वी पर, अपने आप में यह पूर्ण आसन है, पर्वतासन। एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी कंठकुप के साथ, माथा अधिक से अधिक पृथ्वी की ओर, साइटिका नर्व, मस्तिष्क को इन अबंडेंस ब्लड सप्लाई, पैर मिला के रखना। अब धीरे से स्लैंटिंग पोजीशन, सामने देख लेना, ये पोजीशन है। यहां पर रुकना, कमर नीचे, कमर नीचे, कमर नीचे, लुक फ्रंट, कमर नीचे, थोड़ा ऊपर मैडम, हाँ यहां पर वजन हथेलियों के ऊपर, नीचे नहीं, वापिस आ जाना। देखो, कौन चाहता है मेरे बाजुओं में ताकत ना हो? आप कहते भी हो ना, इतनी शक्ति देना कि मेरे बाजुओं में ताकत हो, तो ये स्थिति वही है। ये ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ये है। अब यहां पर जो कंपन होती है, ये वीकनेस के कारण है, आप इसको थोड़ा मेंटेन करो। आइए एक बार फिर करिए। कमर नीचे, लुक फ्रंट, थोड़ा कंपन हो रही है। ट्राई टू बी स्टेबल, ट्राई टू बी स्टेबल, ट्राई टू बी स्टेबल। वापस आ जाना। अभी उसी स्थिति में दायां पांव दोनों हाथों के बीच, दायां पांव सज्जा पैर दोनों हाथों के बीच। ये मैं थोड़ा सूर्य नमस्कार इस तरीके से करवा रहा हूं क्योंकि लोगों को देखते हुए। घुटना नहीं, पांव दोनों हाथों के बीच 15 उंगलियां एक लाइन। वापस, बायां पांव दोनों हाथों के बीच, हाथ वही रहेंगे, पांव आगे बढ़ाते जाना। वापस, धीरे से घुटने जमीन पर, केवल घुटने, सीना जमीन के ऊपर, ठोडी जमीन के ऊपर, पेट नहीं उठाना, पेट उठा रहेगा आपका। 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श, कोहनियां शरीर के साथ।
अब इस स्थिति में क्या हो रहा है देखो, पेट उठा हुआ है, हृदय पुष्ट होता है, साष्टांग नमस्कार है, 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श, दोनों पांव की उंगलियां अंगूठे, दोनों घुटने 4, दोनों हथेलियां 6, सीना जमीन के ऊपर और माथा पृथ्वी को स्पर्श है। ये 8 अंग हैं। 9वां पेट उठा हुआ। रुके, धीरे से शरीर को आगे की ओर सिरका दो और सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो, बाजू सीधे, पांव मिले हुए, पृथ्वी पर खड़े हुए, गर्दन पीछे, ब्रीथ नॉर्मल। रुके, इसमें तो आप रुक सकते हो, आंख बंद कर लो बस, सी विद इन। सांस छोड़ते हुए धीरे से एड़ियां एक बार फिर पृथ्वी पर, शरीर उठाते हुए पीछे की ओर, एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ, सांस भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच, श्वास छोड़ते हुए बाएं पांव को भी दाएं पांव के साथ मिला देना, घुटने सीधे, सांस भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ एक लाइन में ऊपर, सीधा खींची, सीधी खींची हुई समानांतर, भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, धीरे से प्रणाम मुद्रा, बाजू नीचे। ये था सूर्य नमस्कार। बैठना थोड़ा सा। ये आपने अभ्यास क्यों किया? सूर्य नमस्कार, इसके 12 पोजेज होते हैं, पूरे शरीर के अंगों का व्यायाम हो जाता है। अगर आप 4 बार ऐसा कर लो, इमेजिन व्हाट यू फील। सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं? भगवान कृष्ण ने क्या कहा? पहली बात तो सूर्य इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, उत्पत्ति का कारण वही है। जो हम खाते हैं, सब कुछ ये करते हैं, आपकी बोन्स ठीक रहती हैं। सन, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सन इज माई डायरेक्ट डिसाइपल। क्यों? बिकॉज ऑफ 3 क्वालिटीज जो सूर्य में है। पहली बात, नो वेकेशन, ये छुट्टी नहीं करते कभी। यहां अंधेरा हो गया, कहीं और प्रकाश दे रहे हैं। तो ये क्या दर्शाती है चीज? हे मानव, तू कर्मशील बन, अपनी साधना में गैप नहीं डालना। मैडम करवाते हैं यहां पर, आप उनके साथ करना। तो हे मानव, तू कर्मशील बन, जैसे सूर्य कर्म करता है। नो वेकेशन। दूसरी बात, नो एक्सपेक्टेशन। आज तक किसी को कभी कोई बिल नहीं आया होगा कि आपने इतनी एनर्जी ले ली, ये जी आपका बिल है। बिजली बोर्ड वाले भेजते हैं, परंतु वो नहीं भेजते। नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन। एंड द थर्ड इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ये 1 कनाल की कोठी वाला है, वो 4 मरले की कोठी वाला है, वो 2 मरले है, वो सभी को बराबर प्रकाश देना है उनको। ये मरले वाली भी बात सोच लेना आप। कई आदमी कहते हैं मेरा था जी मकान 6 मरले था जी। मरले, ये मरले मुरले वाली बात ये है। 6 मरले, किसी के साथ कुछ नहीं जाना, बस ये सीधी सी बात है। मैं बस में ट्रेवल कर रहा था, पटियाला जाना था, आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक नीचे बैठे हुए थे सीट के ऊपर, 2 आदमी खड़े हुए थे। और बाई चांस कोइंसिडेंस वो जानकार निकले। वो पूछने लग गया, गुप्ता जी अपने डिपार्टमेंट ची कोई शर्मा जी होंगे सीगे? वो तो मर लिया कहता, पीछे मैं बैठा सीगा जी। अच्छा, फिर उसने पूछा जी कि अपना सूद साहब होंगे सीगे? वो भी कहता कद्दा मर लिया कहता, होता कहता। फिर एक होर दा नाम था, वो भी मर। मैं कहा कोई जींदा भी हैगा? ये संसार ऐसा है सर, संसार असत्य है। आपने मेरे को देखा, सीतिया साहब ने मेरे को देखा 2 साल पहले, अब मेरे को देखा, 4 साल देख लोगे, 6 देख लोगे, 8, अल्टीमेटली मुझे जाना है यहां से। दिस इज द प्रेपरेशन। आपकी जानकारी के लिए एक बुक थी, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई।
हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। बच्चे कोई नहीं रोएगा, वो तो रजिस्ट्री देखेंगे आपकी, सीधी सी बात है। अच्छा, हु विल क्राई? योर अंतर आत्मा। ओ भैया, तेरे को जिस काम के लिए मैंने भेजा था तूने तो वो रियलाइजेशन किया ही नहीं यार। प्लेटो को पूछा गया, उसी बुक में लिखा है लास्ट के ऊपर लास्ट के ऊपर क्या लिखा है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ? डेथ बेड के ऊपर पूछा उसे, उसने 2 लाइनों में जवाब दिया, 2 वर्ड्स में, प्रैक्टिस डाइंग। आप कहने हैं ना, जीना झूठ मरना सच, उपरों उपरों कहने सर तैयारी तो ਉਹਦੀ कोई कर देनी जी। आप ये होना है पक्का। सैटरडे तो लैके मंडे तक 7 दिन होंगे या संडे तक 7 दिन होंगे है, उन्होंने एक ना एक दिन सारे होना है, पक्का होना है, कन्फर्म टिकट है। तो इसलिए आपने जीते जागते कोई अच्छा काम कर जाओ। हमें तो ये बताई जाती थी बात, बेटा कोई ऐसा काम कर जाना कि संसार में उदाहरण बन के रह जाओ। उसका उदाहरण क्या मैं आपको बता देता हूं। मैं 73 से भी पहले का इस काम में हूं, 1973 से पहले। कितने लोग चले गए मेरे जो सिखाने वाले थे, उनके बच्चे उनको याद करे ना करें, वो सेंट्स, गैलेक्सी ऑफ सेंट्स मेरे को याद आते हैं जब मैं ये काम करता हूं। वो ऐसे बोलते थे, ऐसा करते थे, ये है वो है। ठीक है जी। तो इसलिए हमेशा आपको और एक उदाहरण देता हूं। 23 सेक्टर चंडीगढ़ योगा हेल्थ सेंटर, वहां पे मैं बहुत कैंप लगाता था उनके साथ। तो ये आपको चीजें उत्साह भी देंगी। क्यों मेरे को अटेंड करना यहां पर योग अभ्यास? डीएवी कॉलेज की ग्राउंड थी, 10 सेक्टर है, तो हम लोग वहां पर डेमो करना था ये योग अभ्यास का। एक लड़का वहां पे खड़ा हुआ, वो महात्मा बड़े सुंदर थे देखने में, इतने ब्यूटीफुल। आई हैव दी फोटोग्राफ्स, मेरी उनके साथ खींची हुई है, एंड हाईली क्वालिफाइड। तो एक लड़का हमें देख रहा है ऐसे, वो महात्मा इतने सुंदर थे, लाल चेहरा, इसकी शेव करते थे, वेरी एनर्जेटिक, बोलते भी उतने सुंदर थे। बेटा क्या देख रहा है? देखो समझाने का तरीका, बेटा क्या देख रहा है? स्वामी जी मैं तो इनको देख रहा था, ये कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अच्छा देख रहा है बस? तेरा मुंह क्यों पिचका हुआ है यार? जवान तो देख, तेरे सामने शेर खड़ा हुआ है। अच्छा ओके, क्लोज योर आई, डाइवर्ट योर माइंड टू द पीजीआई इंटेंसिव केयर यूनिट या इमरजेंसी वार्ड। 1 मिनट के बाद बोला आंखें खोलो बेटा। क्या लगा? स्वामी जी वहां तो बहुत बुरा हाल है जी, किसी के नालियां नीचे लगी हुई हैं, किसी के ऊपर लगी हुई हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। तो बेटा मैं ये कहता हूं, तेरा दोस्त बन के इसको अटेंड किया कर, जरूर कर जरूर कर जरूर कर। इतना उत्साह भरते सर। तो आगे थोड़ा करते हुए धीरे से इस स्थिति में आप पहले दोनों हाथ गालों के ऊपर, पुट योर लिटिल फिंगर ऑन द आई, पैर मिले हुए, पंजे तले हुए, घुटने मिले हुए, ब्रीथ नॉर्मल। ये कमर दर्द के रोगियों के लिए लाभकारी है। ध्यान सांस के ऊपर। सांस लेते हो पेट का अधिकांश भाग पृथ्वी को स्पर्श कर जाता है। सांस छोड़ते हो रीढ़ के नीचे वाला भाग अधिक से अधिक ढीला होता हुआ आप महसूस कर रहे हो, ताकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाए। पैर मिला के रखना, पंजे तान के रखना। अब धीरे से बायां हाथ नीचे,
मुट्ठी बंद और दायां उसके ऊपर टिका दो, ठोडी उसके ऊपर टिका देना। ये पोजीशन है। ये सर्वाइकल दर्द और लोअर बैक लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आंख बंद करना, पैर मिला के रखो, क्योंकि आपको महसूस करना है वहां पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्यों आप ऐसे लेटे हुए हो। वापिस आ जाना, बैठे, आराम से बैठना, थोड़ा आगे की क्रिया देखना। बॉडी की डिमांड क्या है, क्या आप उतना डिमांड दे पा रहे हो रूटीन में? अभी उस अभ्यास से आपको पता चलेगा। मैं करवा रहा हूं, पैर मिलाना। ये मैंने भी लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया जी। 4-4 घंटे में लग रहा था इसी काम के ऊपर, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं था। हाँ, अभी बायां बाजू आगे, सर के आगे सीधा, दूसरे वाला नीचे, पैर मिले हुए हैं, पंजे तने हुए हैं। अब धीरे से सांस भरते हुए दाईं टांग, दायां बाजू पीछे की ओर थोड़ा करवट लेते हुए, बाजू ऊपर मैडम जी, ऊपर, इनका मैडम का ऊपर हाथ कर दो, इनका ऊपर, हाँ, और ऊपर करो मेरी तरफ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, खूब स्ट्रेच होने दो। यही तो है शरीर की रेजिस्टेंस को बढ़ाना। गर्दन उठा के रखना जी, पीछे की ओर, बाजू ऊपर देखो, सिर के ऊपर करो, ऊपर और पीछे, पांव भी पीछे करना। वापस आ जाओ, ये बाजू नीचे और दूसरा ऊपर। अब धीरे से दूसरी ओर करवट लेते हुए, मैडम पांव पीछे ले जाना, हाँ पांव पीछे, हाँ अधिक से अधिक पीछे, हाँ घुटना सीधा कर देना, ये गर्दन उठा के रखना, गर्दन उठा के रखो, हाँ। वापस एक बार फिर ये बाजू नीचे, दूसरी ओर, जो कमी रह गई हो तो उसको दूर करें। यही तो है अभ्यास, आपको स्फूर्ति पैदा करता है। अदरवाइज आदमी डल महसूस करता है, डल, डलर, डलेस्ट। गर्दन उठा के रखना जी, पांव भी पीछे और कर दो पीछे, बाजू भी पीछे। कैसा सुख है ये मिलो, देखो आप। वापिस बाजू नीचे, ऊपर दूसरा, दूसरा ऊपर। अब दूसरी तरफ। क्या ये आपका शरीर डिमांड नहीं कर रहा कि ऐसा होना चाहिए? बाजू भी पीछे, टांग भी पीछे। क्या आप एक इसमें सुख नहीं महसूस कर रहे? जहां सुख है वहां आनंद भी तो है। धीरे से वापस, धीरे से पीठ के बल लेटना। सीधा लेट जाना पीठ के बल। और अभी इसी का थोड़ा वेरिएशन करते हैं, उल्टा लेटे हुए इस स्थिति में, पैर मिलाना। अब नीचे वाला बाजू एक रहेगा, ऊपर एक आएगा बाजू आपका। मैं बोलता जाऊंगा, आप करना। सांस भरते हुए राइट लेग बाईं तरफ और दायां बाजू ऊपर पीछे, सड़क की तरफ चेहरा, पैर उठा के रखना। ऑपोजिट डायरेक्शन, बाजू, गर्दन सड़क की तरफ। व्हाट ए ब्यूटीफुल इफेक्ट। कोई कैप्सूल नहीं है स्टिफनेस को दूर करने का, स्फूर्ति लाने का, एनर्जेटिक महसूस करने का। धीरे धीरे वापस, टांग ऊपर नीचे, ये बाजू नीचे। सांस भरते हुए बाईं टांग ऊपर,
और बाएं पांव को दाईं तरफ, बायां बाजू, ऊपर पीछे। इसलिए बोल रहा हूं ऊपर भी और पीछे भी। पैर उठा के रखना, पैर, भुजा, गर्दन ऑपोजिट। वापिस आ जाना, शरीर ढीला छोड़ देना। जितेंद्र जी, लाइट। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। क्योर इज इनसाइड, क्योर इज इनसाइड। शरीर के अंग शिथिल और स्थिर। शिथिल अर्थात ढीले, बहिरंग नहीं अंतरंग भी, और शरीर स्थिर। रीढ़ गर्दन एक लाइन, माथा ढीला। नो मोर फिजिकल मूवमेंट प्लीज। सब कुछ ढीला छोड़ते हुए बॉडी, माइंड, मसल्स, वो क्या स्थिति है जहां मैं सुकून, शांति, स्थिरता, चैन महसूस करता हूं। और सच बात यह है, जिसने ऐसा अभ्यास नहीं किया वो जीवन में भार ढोकर यहां से विदाई ले जाता है। शरीर ढीला छोड़े हुए कुछ क्षण के लिए भीतर की शांति में उतर जाओ। डीप एंड डीप रिलैक्सेशन, डीप एंड डीप रिलैक्सेशन। अब आपको इस आवाज की आवश्यकता नहीं है।
बहुत धीरे से, वेरी स्लो, पांव की उंगलियां अंगूठा हिलाएं, बहुत धीरे से, और धीरे से ही हाथों की उंगलियां अंगूठा बहुत धीरे से, वेरी स्लो, गर्दन दाएं बाएं हिला दें, बहुत धीरे, पांव मिलाते हुए धीरे से दाईं और करवट ले लें, आरामदेह स्थिति में लेट जाएं। केवल 1 मिनट, उठना नहीं है, केवल आरामदेह स्थिति में बैठने लेटें। आप अधिक सुख अनुभव करते हुए धीरे से कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठना, चेहरा सामने की ओर, फॉर 30 सेकेंड्स शांत बैठना। ये सुकून बहुत दुर्लभ है अभ्यास के बिना। ओनली द डूअर कैन डिफरेंशिएट। करने वाला जानता है इसके करने और ना करने में क्या अंतर है। धीरे से पामिंग करते हुए आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल योग निद्रा होगी जी। अपना ऊपर ओढ़ने के लिए कपड़ा जरूर लाएं। सभी करें उस क्रिया को ताकि आपको पता चले कि आप है क्या हो। आप आगे का इधर बैठ के अच्छा धन्यवाद। चले कोई और भी हो तो सभी को लाना। कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई और हो, सबको लाओ, करने दो उनको। ओम। ख्वाहिशें आती रहेंगी, ख्वाहिशें आती होंगी, आसमान बन जाएगी। उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएगी। आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहिए। आपके तालियों से योग शिविर की जान बन जाएगी। आज के इस योग के लिए मैं वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप कहें तो 5-7 मिनट का टाइम ले लूं। जैसे कि वर्मा जी हमारे, इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपको जो इनके पास है वो देने का प्रयास करते हैं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं। जहां से भी कोई अच्छी बात मिलती है वो लेने का प्रयास करता हूं और इसी को फिर आगे बांटने का प्रयास करता हूं कि भी किसी का जीवन अगर हमारी बातों से या हमारे कहने से सफल हो जाता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। आजकल की जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, माता पिता कितने परेशान हैं, उसी को देखते हुए
बहुत सुंदर कवि ने जो बात कही है मैं वो कहने जा रहा हूं। ये जो मैं बोलूंगा, आप जितने भी यहां बैठे हैं, कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई पंक्ति आपके जीवन को टच करते हुए गुजरेगी कि आपके भी समय में ऐसा हुआ है, आपके जीवन में भी ऐसी घटना घटी है। तो आप बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करें। ये माँ और बेटे की कहानी है, क्योंकि मातृशक्ति यहां ज्यादा बैठी है, इसलिए मैंने ये कहने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी आंखों का तारा। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा आंखों का तारा होता है। अब आप ध्यान से सुने। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे हर खुशी दे दी है वो हर गम से मिलाता है। जुबां से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं मां हूं। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब रात भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। और कहना चाहता हूं कि आप सभी का भी ध्यान चाहता हूं कि दुनिया की सभी माँओं को मैं प्रणाम करता हूं कि माँ क्या है हमारे जीवन में। तू गहरी छाँव है मगर जिंदगी एक धूप है अम्मा। धरा पर कब कहाँ तुझ सा कोई सब रूप है अम्मा। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने। धरा पर तो तुम ही ईश्वर का रूप हो अम्मा। न ये ऊंचाई सच्ची है न ये आधार सच्चा है। न कोई चीज सच्ची है न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। बचपन में हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमी पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। रुला देती अभी याद की बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। खुले आकाश में एक टूटता तारा बहुत देखा। हमेशा ही मेरी आंखों ने ये सपना बहुत देखा। बहुत छोटा था जब पहली कमाई हाथ पर रखी। न जाने किस लिए माँ ने मेरा चेहरा बहुत देखा। गुजरते वक्त के पन्ने पलट कर के बहुत रोई। अकेली थी बहुत खुद में सिमट कर के बहुत रोई। बहुत छोटा था कमा कर 4 पैसे लाया था। मेरी माँ उस घड़ी
मुझसे लिपट करके बहुत रोई। हम सब की ये कहानी है। अगर आपकी आंखों में निकले तो आंसू निकाल लेना, मन हल्का हो जाएगा। और सुनिए कि मां की स्थिति क्या होती है। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा, पलक झपके बिना घर का दरवाजा ताकती अम्मा। हर एक आहट पे उसका चौक पड़ना, फिर दुआ देना। मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। सुलाने के लिए मुझको तो खुद जागी रही अम्मा। सिराने देर तक अक्सर मेरे बैठी रही अम्मा। मेरे सपनों में दरिया फूल तितली भी तभी तक थे, मुझे आंचल में अपने लेके जब लेटी रही अम्मा। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्ते में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। और सुनिए माँ बच्चे को क्या दे सकती है और क्या कहती है कि लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है। कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चों बढ़ो आगे तुम्हारे साथ ईश्वर है। किसी के जख्म ये दुनिया तो अब सिलती नहीं अम्मा, कली दिल में कहीं अब प्रीत की खिलती नहीं अम्मा। मैं अपनापन ही अक्सर ढूंढता रहता हूँ रिश्तों में, तेरी निश्चल सी ममता तो कहीं मिलती नहीं अम्मा। गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया था, वो जिसके दम से तूफानों ने अपना सर झुकाया था। सितम की उम्र छोटी है मुझे माँ ने सिखाया था। और सुनिए आगे माँ के जाने के बाद क्या होता है। भले घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पे लादे फिरता हूँ दुसाले रेशमी लेकन, तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। और आखिर में सुनिए, तैरती निश्चल सी वो बातें नहीं है अब, मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है अब। मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है, पर तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं है अब। मेरी खुशियों को मिलकर बांटने वाला कोई तो हो, गमों के बादलों को छाटने वाला कोई तो हो। अगर घर से
अगर घर देर से लौटूं उसी अधिकार से अब भी, मेरी गलती पे मुझको डांटने वाला कोई तो हो, मेरी गलती को मुझको डांटने वाला कोई तो हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में माता पिता का जो स्थान होता है, जो उनका ऋण हमारे ऊपर होता है, वो जीवन पर्यंत हम उतार नहीं सकते हैं। लेकिन विडंबना आज के समाज की क्या हो गई है, छोटी सी बात और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे याद आ गई इसी घटना को मैंने जब सुनाई आपको। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक बेटा था। उसने लोगों के बर्तन मांजकर, लोगों के घरों में जाकर काम करके उसको पढ़ाया लिखाया, और पढ़ने के बाद वो बच्चा बड़ा अफसर बना और उसके पश्चात वो शहर में चला गया। शहर में जाने के बाद वो वहीं पर सेट हो गया और गांव के लोग उस बुढ़िया को कहने लगे कि अब तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, तू उसके पास जा। लेकिन अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि गांव के लोग, क्या आप सभी भी, जहां आपका जुड़ाव हो जाता है तो उस जगह को छोड़ने को दिल नहीं करता है। तो बुढ़िया भी बेचारी कहने लगी, नहीं मैं इसी गांव में रहूंगी, मैं नहीं जाती। लेकिन लोगों ने कहा कि अब तेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, तुझे अपने बेटे के पास जाना चाहिए। तो लोगों के कहने के बाद वो अपने बेटे के पास शहर में चली गई। लेकिन बेटा जो था वो इतना अपने काम में मशरूक रहता था कि मां की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता था। और गांव के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं बहुत साधारण होते हैं, उसको बल्कि ये होता था कि मैं किसी को ये भी ना बताऊं कि ये मेरी मां है, कि इसका पहनावा कैसा है और मेरा रहन सहन, या मैं किस माहौल में रह रहा हूं, मेरे सराउंडिंग एरिया में कैसे लोग रहते हैं। तो इस बात से भी वो झिझक करता था। मां को बड़ा अजीब सा लगा। मां उसको कहती रहती थी कि मेरे पास 10 मिनट के लिए तू बैठ, लेकिन वो कभी नहीं बैठ पाता था। जब मां दुखी हुई तो मां ने कहा कि बेटा, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा और कितनी तकलीफ मैंने सही। इस तरह से जब भी कभी 2-3 दिन के बाद जिक्र चलता तो बुजुर्ग लोगों की एक आदत होती है कि उसी बात को बार बार वो रिपीट करते हैं। और दुखी आदमी तो वैसे भी उसका मन बहुत दुखी होता है, तो उसी बात को बार बार कहता है। तो वो जो माता थी वो भी बार बार यही कहती कि बेटा, मैंने जब तुझे जन्म दिया तो 9 महीने मैंने बड़ी तकलीफ सही। तो वो जो बेटा जो था, वो बजाय का इसका समाधान निकालने के लिए जो उसके दिल से या उसके मन से जितनी कि दुनिया की कोई घटिया बात हो सकती है वो निकली है, वो मैं कहना चाहूंगा आपको कि उसने कहा कि मां, मैं तेरी बात सुन सुन के बहुत परेशान हो गया हूं, तू पहले तो अपने 9 महीने का किराया बता और मुझे इस बात से तू छुट्टी दे कि तूने 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा है। जो तकलीफ कही है, आज मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं उसके सारे पैसे दे सकता हूं तुझे। तो उस मां ने क्या जवाब दिया, बेटा बस यही सुनना बाकी रह गया था। उसने अपना थैला उठाया और वो वापस अपने गांव में आ गई। तो ये स्थिति उस गांव की नहीं है, बल्कि आज हमारे पूरे समाज की बन गई है। क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि वृद्धा आश्रम बने हमारे इस भारत देश में, जहां की संस्कृति पहले कितनी बढ़िया थी और आज क्या है? क्यों जरूरत पड़ी हमें ऐसे आश्रमों की? यदि बच्चे माँ बाप की सेवा करें
तो क्या जरूरत है बच्चों को माँ बाप को बाहर भेजने की। लेकिन विडंबना यही है कि इस मायावी के पीछे, दिखावे के पीछे इतने भाग रहे हैं कि माँ पिता तू चिंता मत करना, जितने पैसे होंगे मैं सारे भेज दूंगा, लेकिन बैठा रहे तू आश्रम के अंदर ही। ये स्थिति हमारी बन गई है। तो समाज के लिए ये बहुत सोचने का विषय बन गया है भी कम से कम हमारी स्थिति ऐसी ना हो, हमारे बच्चों की परवरिश में कहीं हमारी कमी रह जाए। तो मेरा ये बात कहने का सिर्फ अभिप्राय यही था कि हमें इन बातों को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं और फिर बच्चे कहाँ हमारी ऐसी कमी रह जाती है कि बच्चे हमसे अलग हो जाते हैं। ये सोचने का विषय है। आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार कि हम उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करें। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी आंखें बंद करके, और हो सके तो आप हाथ जोड़कर बैठें और अपने आप को, जैसे मैं बोलता जाऊं, आपकी मेरी आवाज सिर्फ आपके कानों तक होनी चाहिए और आपका ध्यान उस परमपिता परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। हम सब मिलकर उस परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी के लिए ये प्रार्थना है। हे ईश्वर, आपने मुझे एक सुंदर नए दिन का आशीर्वाद दिया है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि जैसे जैसे दिन शुरू होगा और अंधकार दूर होगा, आप मेरी ऊर्जा को फिर से भर देने की कृपा करें। हे भगवान, आप कृपा करके मेरे शरीर और दिमाग को अपनी शक्ति दें और मुझे इस दिन का उद्देश्य दें। कृपा करके मेरे दिल में स्वच्छ और शुद्ध विचारों को लाएं, मेरे मन को शुद्ध करें और सभी के प्रति मेरे मन में दया और करुणा भर दें। मेरे मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से, लापरवाह शब्दों और गलत कार्यों से मुझे बचाएं। मेरे विचारों को महान बनाएं और सभी कार्य सही दिशा में जाएं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। कृपया मेरे हाथ में ऐसी ऊर्जा प्रदान करें ताकि जिससे भी मैं मिलूं उसमें मैं आपकी उपस्थिति महसूस कर सकूं। मुझे अच्छे स्वास्थ्य के साथ ऊर्जा और ज्ञान का आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेवारी सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकूं। यह एक बहुत ही अनमोल दिन है जो मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं खुद कुछ भी नहीं हूं, कर सकता हूं, इसलिए हे भगवान, मुझे अपने से अलग नहीं करना। जीवन का यह उपकार मुझे देने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगी। ओम। अब शांति पाठ होगा, उसके पश्चात हम सभी यहां से प्रस्थान करेंगे। ओम दहु शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेभा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। ओम।
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। जैसे कि आप सभी को वर्मा जी ने बताया कि कल आप अपनी शॉल या चादर अवश्य लेकर आएं। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।